बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिदाउल्लाह राज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफी अरसे से आपसे वीरा का जो सिलसिला था वो रुका हुआ था, क्योंकि कदर अलील था और जिस्म के अंदर हिम्मत नहीं थी कि आपसे हम कलाम होता, आपसे मेरे गुफ्तगू होता। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी कोशिश होती है कि आपसे जो गुफ्तगू का सिलसिला चल पड़ा है, जारी है, वो आपसे जारी उसारी रखा जा सके। आज मैं जामिर बादशाह डैम के मेन साइड के ऊपर मौजूद हूँ। यानी जामिर बादशाह डैम के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी और इसके हवाले से जो चीजें वो आपके सामने वक्तन फवक्तन आती है। लेकिन आज मेरे अकब में जिन साइट्स के ऊपर काम हो रहा है, इनको काफर डैम अपस्ट्रीम कहा जाता है। और मेरे अकब में उस साइड पे अगर दिखा सके तो ये डाउन स्ट्रीम है। यानी इस वक्त जामिर बादशाह डैम का जो काम हो रहा है, सबसे ज्यादा जिन साइट्स के ऊपर काम हो रहा है वो दो एरियाज के ऊपर काम हो रहा है। एक ये जो मेरे अकब में काफर डैम अप स्ट्रीम के ऊपर काम हो रहा है, और दूसरा काफर डैम डाउन स्ट्रीम के ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जामिर बादशाह डैम का जो पानी है उसको मोड़ दिया गया है। वहां से जो टनल है, पानी मोड़ने का जो टनल है उसका इनलेट है और ये आउटलेट है। यहाँ से पानी का जो रुख है वो कामयाबी से इसी साल मोड़ दिया गया है, और बाकी मांग जो पानी है उसको डाइवर्जन केनाल के अंदर बाबे ने उसको मोड़ दिया है। यानी कामयाबी के साथ इन दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। अब ये दो काफर डैम्स के ऊपर काम करने का मकसद यही है कि इस वक्त पानी का जो बहाव है दरिया सिंध के ऊपर वो बहुत ज्यादा होता है, ताकि इन दो डैम्स के ऊपर काफर डैम अप स्ट्रीम और काफर डैम डाउन स्ट्रीम के ऊपर काम का जो तेजी है वो इसलिए है कि ये जो भाव है इसको रोका जा सके और बत्ती के ऊपर फिर मेन डैम के ऊपर काम का आगाज कर दिया जा सके। ये दो डैम्स है, काफर डैम और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के ऊपर यूं ही काम मुकम्मल होगा। मेन डैम के ऊपर काम का आगाज कर दिया जाएगा, और मेन डैम के ऊपर जिस वक्त काम का आगाज होगा तकरीबन 70 मीटर नीचे एक्सकवेट होगा, खुदाई होगी, और ये एशिया का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम बनने जा रहा है। उसमें सारा जो मटेरियल जा रहा है यानी कंपैक्टेड कंक्रीट इसके अंदर जा रहा है, और उसके ऊपर भी तकरीबन 70 मीटर बुलंदी का ये डैम बन रहा है। और इसमें 4500 मेगावाट पाकिस्तान का जो नेशनल ग्रिड है, जो नेशनल ट्रांसमिशन है बिजली की, वहां पर कभी चीज शामिल होगी तो पाकिस्तान से मुल्क के तौर पर ये जो एनर्जी क्राइसिस तबाही का जो बहरान है उसका सामना होगा। और इसका फायदा ये भी होगा कि माहौल दोस्त सस्ती बिजली पैदा होगी। और इन इलाकों के ऊपर आपने देखा होगा कि ये हरियाली बहुत कम है। यहाँ का जो इको सिस्टम है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस है वो आएंगी, यहाँ पर बारिशें ज्यादा होंगी और नीचे जो नेचुरल जड़ी बूटी है वो उगाएंगी। एग्रीकल्चर के अंदर पंजाब के अंदर बहुत सारा जमीन यानी लाखों एकड़ अराजी मजीद काश्त होगा। गंदम, फसलें, सब्जियात के अंदर पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है, बिजली के अंदर पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है। इंशाल्लाह किसी दूसरे वीलात के अंदर किसी दूसरे उन्वान के ऊपर आपसे दोबारा हम कलाम होते हुए नजर आएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने